हाउ टू रन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस इन विंडो 11। अगर आप विंडो 11 पे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को रन करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप विंडो 11 के अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है, विंडो 11 का अपडेट आ चुका है और हमें काफ़ी सारा न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कि हम विंडो 11 के अंदर विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी इसके अंदर ऐसा कोई फीचर्स मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले अपडेट के अंदर हमको विंडो 11 के अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन करने का ऑप्शन मिल जाए। लेकिन अब हम किस तरह इसके अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन करें, तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आराम से किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को किसी भी विंडो में रन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका बताने वाला हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करने वाला हूँ वो है नॉक्स प्लेयर। नॉक्स प्लेयर के बारे में आप में से काफ़ी लोग ज़रूर जानते होंगे और उसका यूज़ भी करते होंगे। तो अगर आप इस टॉपिक को जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आप किस तरह का सेटअप कर सकते हैं और किस तरह इसके अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। इस प्लेयर का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ क्लिक करके इस प्लेयर तक आ सकते हैं। आप यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, आप सीधा डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और ये जो हमारी फाइलें हैं ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इस फाइल का साइज़ है वो है 432 MB। तो जो भी आपकी नेट की स्पीड होगी उसी के अनुसार आपकी फाइल डाउनलोड होगी। तो अभी जो फ़िलहाल मुझे अपने नेट की स्पीड मिल रही है वो 10 MBPS के करीब मिल रही है और 23 सेकंड में इसका डाउनलोड पूरा हो जाएगा। यहाँ हमारी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, यानी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से रन कर देता हूँ, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ और देन येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप सीधा यहाँ इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करिए और ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है हम इसको ओपन करेंगे और इसका पूरा सेटअप करेंगे, साथ ही इसके माध्यम से हम किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को रन भी करके देखेंगे। यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं सीधा स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए हमारे सामने इसका इंटरफेस आ चुका है। अभी हमको इसके अंदर फिलहाल सेटअप करना होगा। तो सेटअप करने के लिए देखिए हमारे सामने यहाँ लॉगिन नाउ का ऑप्शन आ चुका है। तो आप सीधा लॉगिन पे क्लिक करिए, क्योंकि जब तक आप इसे लॉगिन नहीं करेंगे तो आप गूगल प्ले के माध्यम से किसी भी तरह की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आप अपनी जीमेल आईडी को यहाँ इंस्टॉल करिए। यहाँ जो मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है इसको यहाँ से फिलहाल मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ देखिए मेरी ईमेल आईडी पूरी सेटअप हो चुकी है। अब हम फिलहाल यहाँ कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख लेते हैं। यहाँ हमारा प्ले स्टोर है, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। फिलहाल ये देखिए सब कुछ हिंदी में दिखा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हिंदी में ही है। तो फिलहाल इसके अंदर से मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ एम योगा की, जो कि अभी फ़िलहाल मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए एम योगा की एप्लीकेशन है। यहाँ से मैं स्टोर पर क्लिक कर रहा हूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे आपको योगा देखने को मिलते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी योगा को देख सकते हैं और योगा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इस एप्लीकेशन की, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में इन वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारी ये यहाँ डाउनलोडिंग हो रही है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ देखिए इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ से मैं सीधा इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ इसका देखिए इंटरफेस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। तो यहाँ आप किसी भी वीडियो को बहुत आराम से प्ले कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और दोबारा से बैक आ जाता हूँ और दोबारा से बैक आ जाता हूँ। तो आप यहाँ किसी भी एप्लीकेशन को बहुत आराम से डाउनलोड करके रन करके और यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा आप किस तरह विंडो 11 के अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे।